ओम शांति। ओम शांति। सर्वशक्तिवान बेहद का बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के हम जो शक्तिहीन आत्माएं हैं उनके अंदर सर्व शक्तियाँ भरते हैं, जिन शक्तियों के आधार पर ही हम माया जीत जगत जीत बनते हैं। बाबा के साथ योग लगाने से संग का रंग लगता जाता है। बाबा अपनी शक्तियाँ हम जब बुद्धि उसके साथ लगाते हैं तो वो हमें देते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो। जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना उतना हम शक्तिशाली बनते हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का यही लक्ष्य है कि हम जल्दी से जल्दी बाप समान बने, हम बलवान बने, माया जीत जगत जीत बने। परंतु हम लोग देखते हैं चलते चलते कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि शक्तियाँ बाबा तो देता है, सामने वाले भी लेने का जरूर पुरुषार्थ करते हैं। एक तरफ शक्ति लेते हैं और दूसरी तरफ शक्तियाँ लीक होती। अभी कोई समझो पानी की टाकी है, ऊपर से नल से उसमें पानी गिर रहा है, परंतु नीचे अगर उसके थोड़ा सा भी छेद है तो क्या रिजल्ट होगी आप समझ सकते हैं। एकदम टाकी नहीं खाली होगी पर धीरे धीरे कम होती जाए। और जब शक्ति कम होती है फिर नेचुरल है, देखो शरीर की भी शक्ति कम होगी तो थकावट आएगी। जब थकावट आती है तो कोई भी काम करने का दिल नहीं होता। तो वैसे ही जब शक्तियाँ कमती होती हैं तो थक जाते हैं, मंजिल दूर दिखाई पड़ती है। क्योंकि थकने के बाद आप किसी को बोलो भागो तो बेचारा कैसा भागे, तो उसको मंजिल दूर दिखाई पड़ती है जहाँ पर जाना है, जो बनना है, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, ना उम्मीद, पता नहीं हम ऐसे बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। एक बारी बाबा बता रहे थे बच्चे, लौकिक में भी कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाप प्रॉपर्टी देता है, उस प्रॉपर्टी को बच्चे बढ़ाते हैं, काम में भी लाते हैं और बढ़ाते भी हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं बाप की जो प्रॉपर्टी है उसको खलास कर देते हैं। बाप तो उनको देता है, उसको बढ़ाने के बजाय, उसको कार्य में लगाने के बजाय उसकी प्रॉपर्टी को नष्ट करते। तो यहाँ भी बाबा हम बच्चों को जो भी ईश्वरीय प्राप्तियाँ कराता है, अगर हम उन प्राप्तियों को सेवा में नहीं लगाते हैं, पुरुषार्थ में यूज़ नहीं करते हैं, तो लूज़ हो जाते, धीरे धीरे आप ही खलास हो जाती है और शक्ति
हीन हैं, कमज़ोर है, ऐसा अनुभव होता है। अभी सबसे ज़्यादा पहले हम देखते हैं कि शक्ति लीक कहाँ से होती है। हम ब्राह्मणों का जो जन्म है वो ब्रह्मा के संकल्प से हम पैदा हुए। शास्त्रों में भी गायन करते हैं कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि मैं नई सृष्टि रचूं, और उसने नई सृष्टि रच डाली। तो हम भी देखते हैं कि हम बाबा के बच्चे ब्रह्मा मुख से पैदा हुए। ब्रह्मा की भी दो वंशावली है, एक है मुख वंशावली, दूसरी है संकल्पों की वंशावली। साकार बाबा के समय सब मुख वंशावली बने। बाबा अव्यक्त होने के बाद संकल्पों की वंशावली बनी। दोनों सेम हैं, परंतु फर्क इतना ही है कि वाणी जो है उसमें समय लगता है, परंतु संकल्प जो है वो फास्ट होते हैं। तो ब्रह्मा बाप के जो संकल्प नई दुनिया रचने के, वो जब से बाबा व्यक्त हुआ तब से लेकर के हम देखते हैं बाबा के कितने बच्चे बढ़ गए। बाबा के जो श्रेष्ठ संकल्प है, एक श्रेष्ठ संकल्प ने आज कितने बच्चों को पैदा कर दिया, कितना ब्राह्मण परिवार बढ़ गया, कितना दैवी झाड़ बढ़ गया। बाबा संकल्प करते थे, तुम बच्चों के पास फॉरेनर्स आएंगे, आकर के अपना हक ले गए। अभी हम देखते कितने फॉरेनर्स आते, ऐसे ही नहीं आते, वो ब्रह्मा बाप के संकल्प के कारण आते। तुम्हारा ब्राह्मण परिवार इतना बढ़ेगा, तुम्हारे को पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होगी, इतने लोग तुम्हारे पास आए। अभी धीरे धीरे हम देखते हैं कैसी वृद्धि होती जाती है। बाबा गाने वालों को याद करता था, क्योंकि बाबा जिस समय पर थे उस समय एक दो अपने गीत बने थे, बाकी तो सारे बाहर के रिकॉर्ड हम बजाते थे। बाबा कहता था, देखना तुम बच्चे, आगे चल कर के तुम्हारे पास इतने अच्छे गाने वाले आएंगे जो खुद ब खुद आके तुम्हारे पास गीत गाएंगे। आज हमारे पास कितनी कैसेट है, कितने गीत है, कोई गिनती तो करे कितने गीत, और ज़्यादा सब बाहर वालों ने, प्रोफेशनल लोगों ने गाई हुई। तो ये ब्रह्मा के संकल्प की सिद्धि है। बाबा ने जो संकल्प किए उसकी सिद्धि ये है। बाबा सन्यासियों को याद करते थे, बच्चे आगे चल के ये सब तुम्हारे पास आएंगे। अभी हम देखते हैं कितने साधु संत आकर के लाभ लेते हैं। तो बाबा ने जिन जिन को याद किया, तुम्हारा पेपरों में पड़ेगा, मीडिया के द्वारा तुम्हारा नाम वाला होगा। जो जो बाबा ने संकल्प किए, साकार बाबा के संकल्प अव्यक्त होने के बाद सब साकार हो। बाबा ने जो संकल्प किया वो रहा नहीं, परंतु साकार रूप में हम साक्षी होके देखते हैं कि बाबा के संकल्प कैसे फलीभूत होते। अगर श्रेष्ठ संकल्पों में इतनी ताकत है तो हम समझ सकते हैं कि संकल्प शक्ति ये कितनी महान है। भगवान के लिए भी कहते हैं कि भगवान को ऊपर में विचार आया कि मैं जा कर के सृष्टि को बदली करूं। बाबा भी कहता है ना, मेरे को संकल्प आया और मैं नीचे आ गया। तो संकल्प जो अजन्मा है, जन्म मरण रहित है, उसको भी नीचे लाने वाला है। संकल्प की कितनी वैल्यू है। और आज ब्राह्मण बच्चे संकल्पों के द्वारा अपनी प्राप्तियों को नष्ट कर, अगर अटेंशन नहीं है तो लीकेज का मूल कारण है व्यर्थ संकल्प, फालतू संकल्प। अभी विकल्प तो नहीं कहेंगे और होने नहीं चाहिए अभी विकल्प, क्योंकि हम बहुत रास्ता तय करके आए।
विकल्प का मतलब होता है विकारों के अधीन होकर के संकल्प उठाना। विकल्प शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई उस समय बाबा बच्चों को कहते थे, बच्चे अगर कुछ उल्टा सुल्टा संकल्प चलता है तो कोई बात नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं बनता है, परंतु वाणी और कर्म में नहीं आना। पर पहले दिन से मम्मा बोलती थी, आप लोग सब खबरदार रहो। आज जो बाबा आपको कहता है कि संकल्प चले तो हर्जा नहीं है, यही बाबा आगे चल के आपको कहेगा कि संकल्प से भी हिसाब बनता है। मम्मा ने अपने संकल्पों के ऊपर बहुत ध्यान दिया, इसीलिए बाबा कहते थे, देखो ये तुम्हारा बाबा नंबर 1 बना, पर तुम्हारी माँ +1 बनी। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण हुआ, पहले राधा पीछे कृष्ण हुआ, तो +1 में आई। +1 में क्यों आई? क्योंकि उसने पहले दिन से संकल्पों के ऊपर अटेंशन दिया। अपनी प्राप्तियों को उसने कभी लीक नहीं किया, उसने अपनी प्राप्तियां अपने पास रखी। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो संकल्प शक्ति है जो सारी दुनिया को चेंज करती है, लास्ट हमारा जो सेवा का साधन है वो भी मनसा सेवा है, संकल्प से सेवा। क्योंकि बाबा ने ये भी बताया, हम आपको कहा बाबा ने जो भी बोला है वो सारा सत्य है और सत्य हुआ है, और जो नहीं अभी तक प्रैक्टिकल में हुआ है वो होगा। बाबा ने कहा है, बच्चे ऐसा समय आएगा जो तुम घर के बाहर नहीं निकल सकेंगे, ऐसा समय आएगा तुम घर की बारी नहीं खोल सके। तो जब ऐसा समय आएगा हम घर के बाहर नहीं निकलेंगे, घर की बारी नहीं खोलेंगे, तो सेवा कैसे करेंगे? तो उस समय हम सेवा करेंगे मनसा सेवा। तो वो जो मनसा सेवा है वो वही कर सकते हैं जिनकी मनसा कंट्रोल में, जिन्होंने इतनी मानसिक शक्ति, विल पावर अपने पास स्टॉक जमा किया हुआ है, वही मनसा शक्ति के द्वारा सेवा करेगी। तो अभी व्यर्थ संकल्प जो है, बीच में शुरू में काफ़ी समय हुआ, बाबा ने व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अव्यक्त बाप दादा ने बहुत मुरलियाँ चलाई। तो उस समय तो थोड़े भाई बहन थे, हम लोग बाबा से मिलते थे पर्सनल, तो हम भी पार्टी लेके आए हुए थे। तो मैंने अव्यक्त बाप दादा को कहा, मैंने पूछा, मैंने प्रश्न, मैंने कहा बाबा वैसे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, परंतु कभी कभी चल जाता, इसका क्या कारण? तो बाबा ने जरा मेरे को दृष्टि दिया जोर से, और फिर मेरे को कहा, देखो इसका कारण यही है कि बाबा जो युक्तियाँ बताता है उन युक्तियों को तुम बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं। युक्तियों को इस्तेमाल न करने के कारण तुम्हें कमजोरियों से मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए बाबा जो युक्तियाँ बताता है उन युक्तियों को इस्तेमाल करो। बाबा ने तुम बच्चों को विश्व कल्याण का इतना बड़ा कार्य दिया हुआ है। व्यर्थ संकल्प किसको चलते हैं? जो फ्री है। और तुमको बाबा ने इतना बड़ा विश्व कल्याण का कार्य दिया है, तो क्या विश्व कल्याण का कार्य तुम्हारा पूरा हो गया जो तुम फ्री हो गए व्यर्थ संकल्प उठाने के लिए? अभी तो तुम्हें बहुत कार्य करना है, तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ है व्यर्थ संकल्प उठाने? क्योंकि बाबा पतित पावन है और हम बाबा के बच्चे मास्टर पतित पावन। बाबा हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, हम हमारे योग बल से 5 तत्वों को पतित से पावन बनाते। तो इस प्रकृति को भी हमें योग का दान देना है।
तो जब भी फुर्सत मिले तभी प्रकृति को योग का दान दो, सहयोग दो। अगर आप इस समय प्रकृति को सहयोग देंगे तो अंत में ये प्रकृति आपको सहयोग देगी। जैसा बाबा मिसाल बताते हैं कि देखो बच्चे, तुम्हारा कहाँ कोई प्रोग्राम होता है, फिर क्या होता है, हम हाल लेने के लिए जाते हैं, उनको जाके समझाएंगे ये ज्ञान बड़ा ऊंचा है, ये ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है, फलाना है टीरा, उनको बैठ के ज्ञान देंगे। पहले कभी गए नहीं होंगे उनके पास, जब भी हमको सहयोग चाहिए तभी उनके पास जाते हैं, वो फिर हमको टाल देते हैं, वो समझते ही नहीं इस बात को। वो हमको क्यों सहयोग देंगे? हमने अगर उनको सहयोग दिया होगा तो वो हमको सहयोग देंगे। आज आप देखो, इतने योग शिविर में लोग आते हैं, इतने कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सब कोई ब्राह्मण नहीं बनते पर हमारे सहयोगी तो जरूर बन जाते। तो हमने उनको सहयोग दिया, पहले से उनकी परवरिश किया ज्ञान और योग की, तो समय पर वो हमारे को सहयोग देने के लिए खड़े हो जाते। तो हम जितना औरों को सहयोग देते हैं उतना हमारे को सामने से सहयोग मिलता है। आज कितने सहयोगी है अपने। एक समय ऐसा था जब लोगों को खींच के लाना पड़ता था, अभी लोगों को हाथ जोड़ करके ठहराना पड़ता है, भाई अभी नहीं, दूसरे ग्रुप में आना, अभी नहीं आना, दूसरे ग्रुप में आना। तो इतने हमारे सहयोगी बने हैं ना, इतना वातावरण बना है, तो ये हमें क्या करते, समय प्रति समय सहयोग देते हैं। तो बाबा ने यही बताया कि इस समय तुम जब प्रकृति को योग का सहयोग देते हो तो अंत के समय ये प्रकृति तुम्हारे को सहयोग देगी, औरों को डुबोएगी, तुमको डुबोएगी नहीं। औरों की ट्रेनें बंद होगी पर तुम्हारी ट्रेन लास्ट होगी। औरों का प्लेन चलना रुक जाएगा पर तुम्हारा कभी नहीं रुकेगा, तुमने अगर सहयोग दिया हुआ है तो। अगर सहयोग नहीं दिया है उनको योग का, तो वो तुम्हारे को क्यों सहयोग देगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को निरंतर योगी बनने के लिए सिखाता है। निरंतर योगी बनो, थोड़ा भी समय, 1 सेकंड 1 मिनट भी तुम्हारा वेस्ट नहीं जावे। अगर वेस्ट जाता है तो क्या होता है, तुम्हारी कमाई रुक जाती। तो संकल्प शक्ति ये बड़ी महान शक्ति है। उस शक्ति को अगर हम लूज छोड़ देते हैं, ये अपने बस की बात है, ये हम प्रैक्टिकल में करके देखा है। अगर हम फालतू संकल्प, समझो कोई नहीं, कोई कारण नहीं हो, ऐसा ही फालतू ज़्यादा संकल्प उठाते हैं, फिर आदत पड़ जाती है हमारे को संकल्प उठाने की। जरा सी बात होगी उस पर संकल्प उठेंगे। परंतु अगर हम ज्ञान का डंडा लेके बैठते हैं कि तेरे को सोचना नहीं है, तो नहीं सोचते। इसीलिए हमारे को बाबा कहता है, तुमको अपने विचारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, तुम्हें अपने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए काली बनने की आवश्यकता। ब्राह्मण परिवार के लिए, औरों के लिए शीतला बनो, पर खुद के परिवर्तन के लिए काली बनो, तभी सुधर सकते। तो नहीं तो नहीं सुधर सकते, क्योंकि अनेक जन्मों के हमारे संस्कार है, अनेक जन्मों के विचार। तो व्यर्थ संकल्प जो है वो बहुत चलते और बड़े स्पीड से चलते हैं। उसकी क्वांटिटी बड़ी है क्योंकि क्वालिटी नहीं होती है उस। और चलते किसको है व्यर्थ संकल्प, जिसको क्यों, क्या, क्यों की, क्यों के, क्यों में खड़े होने की आदत। बाबा ने एक बार ही बताया, तुम्हारे भगत तड़फ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, हमारे इष्ट देव आवे, वो बेचारे तुम्हारे लिए तड़फ रहे हैं, परंतु वो आवे कैसा ये तो बताओ। तुम खुद ही क्यों के क्यों में खड़े हो। जो क्यों में खड़ा होगा दूसरा उसको मिलने को आएगा, वो बोलेगा भाई हमारे को फुर्सत नहीं, वो तो क्यों में है, भले पड़ा रहे, जब भी फ्री होगा तभी जाके मिलेंगे। तो इस क्यों, क्या की क्यों को फिनिश करो, समाप्त करो। तो सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ लीक होती है उसका कारण क्यों, क्या, कैसे, ये जो प्रश्न चिन्ह है ना,
बाबा घड़ी घड़ी फुल स्टॉप के ऊपर क्यों समझाते? फुल स्टॉप लगाओ, कोई भी बात हो वे फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी शक्तियाँ फुल हो जाएगी। परंतु अगर तुम क्वेश्चन मार्क लगाते हो, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है तो स्थिति भी टेढ़ी बन जाती। तो उससे जो ईश्वरीय प्राप्तियां हमने की हुई है, वो ईश्वरीय प्राप्तियां क्या होती है? लीक होती जाती। जब भी बैठे हैं फालतू संकल्प उठा रहे, अरे जब भी बैठे हैं तभी आप बाबा को याद करो ना। चलो बहुत तुम्हारे को व्यर्थ संकल्प चल रहे, उसकी भी बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बताई है। देखो जो होशियार ड्राइवर होता है वो समझो चला गाड़ी चला रहा है और देखता है सामने वाला कोई उसको ठोकने को आ रहा है, उसको कोई कंट्रोल नहीं है खुद की गाड़ी पर, वो उसको ठोकने को आ रहा है। अगर उस समय वो उसको ब्रेक देता है, जब फुल स्पीड से गाड़ी चल रही है, अगर ब्रेक देगा तो गाड़ी उल्टी हो जाएगी। अगर वो होशियार ड्राइवर है तो वो क्या करता है? साइड ले लेता, खुद को बचा लेता है एक्सीडेंट से। साइड ले लेगा तो बच जाएगा ना, वो निकल के चला जाएगा। तो उसी प्रकार अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, हम देखते हैं हमारे संकल्पों का लीकेज हो रहा है, हमारी शक्ति जा रही है, तो उस समय पर फुल स्टॉप लगाने के बजाय या शिव बाबा करने के बजाय आप क्या करो? बुद्धि को दूसरी तरफ लगा दो, साइड बदली करो ना। ज्ञान का मनन करो, चिंतन करो, मुरली लेके पढ़ो, कोई किताब लेके पढ़ो, तो एकदम आपके विचार क्या हो जाएंगे? बदली हो जाएंगे। नहीं तो लिंक चलती रहती है, एक बात के ऊपर कितना दिन संकल्प चल। अरे बात गई, कहते रात गई बात गई, परंतु रात चली जाती है, बात नहीं जाती है, बात चलती रहती है, अंदर ही अंदर बात चलती रहती। जैसा देखो अभी बाबा बोलता है, अगर समझो कोई क्रोध करता है तो तुम क्रोध नहीं करो, सहन शक्ति को धारण करो। चलो ठीक है, सहन शक्ति धारण किया, सामने वाले ने बोला, हमने नहीं बोला, एक बारी बोला, दो बारी बोला, चाहे जितनी बारी बोला, हमने नहीं बोला, क्योंकि बाबा ने मेरे को बोला, मैं चुप रहूँगी। चुप तो रही मैं, पर अंदर में तो बड़े तूफान चल रहे मेरे, कि ये तो मेरे साथ हमेशा ही ऐसा करता है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, इसका तो कार्य ही ऐसा है। अच्छा मैंने अभी इतने संकल्प उठाए तो उससे मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये बताओ। देखो लीकेज कैसा होता है। इसीलिए सहन शक्ति के साथ साथ सहनशीलता को भी धारण करो। सहनशीलता माना सहन शीतलता, सहन करने के बाद अंदर में हम शीतल रहे, तभी कहे हमने सहन किया। आधी बात हम उठाते, आधी को छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होती है? हमारी शक्तियां जाती रहती। तो व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे को समर्थ संकल्प पैदा करने की आवश्यकता है। और समरस संकल्प वही पैदा कर सकता है जो मनन और चिंतन करता है। जितना जितना हम ज्ञान का मनन और चिंतन करते हैं, उतना उतना हमारे अंदर वो ताकत आती है, हम समरस संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प उठा सकते। और जो श्रेष्ठ संकल्प उठा सकता है वही निरसंकल्प बन सकता। अगर श्रेष्ठ संकल्प उठाने की हमारे में ताकत नहीं है तो हम निरसंकल्प नहीं बन सकते। संकल्पों की लिंक चलती रहेगी, हमारी शक्ति खलास होती रहेगी, हमारा समय बर्बाद होता रहेगा, हमारा श्वास वेस्ट जाता रहेगा, क्योंकि संगम युग का सबसे बड़ा खजाना संकल्प, संगम युग का सबसे बड़ा खजाना समय है, संगम युग का सबसे बड़ा खजाना श्वास है। ये सारा हमारा वेस्ट हो जाता है, सारा लीक हो जाता है, जिसके कारण आत्मा क्या होती है? कमज़ोर हो जाती। तो इसीलिए हमारे को अपना जो समय है वो अगर हम अध्ययन में लगाते हैं, मनन चिंतन में लगाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? हमारे अंदर वो श्रेष्ठ संकल्प करने की ताकत आती जाती। छोड़ नहीं दे उसको, संकल्प चले ना, क्या हो गया, चला तो नहीं, ऐसा नहीं, क्यों चला, उसको स्टॉप करो।
बाबा कहता है ब्रेक लगाओ ना, गाड़ी को ब्रेक नहीं, बिगर ब्रेक के गाड़ी चल रही तुम्हें, तो एक्सीडेंट ही हो गए और क्या होगा। एक्सीडेंट क्या होता है, व्यर्थ संकल्प चलाने के बाद आपको खुद को अनुभव होगा। आप अगर व्यर्थ संकल्प चलाएंगे ना, एकदम कमजोरी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसा वीक हो गए हम। उसको पकड़ के बैठ गए ना उस बात को, तो वीक हो जाते। अभी जो वीक होगा वो माया के साथ क्या युद्ध करेगा बेचारा, बताओ तो कैसा करेगा, उसमें ताकत ही नहीं है युद्ध करने। तो इसीलिए सबसे पहले ये मनसा की लीकेज को बंद करो। फिर उसके बाद आई वाणी की बात। वाणी के द्वारा भी सब कुछ नष्ट होता। वाणी से डबल शक्ति जाती है, शरीर की भी जाती है, आत्मा की भी जाती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को, देखो आप बोलते रहो 1 घंटा, बिगर मतलब का बोलते रहो, थकते हो नहीं थकते। बाबा ने हम बच्चों को महामंत्र दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। तो क्या होगा, हम जितना कम बोलेंगे, आदमी मौन की भाषा थी ना, मौन, मौन में रहो, शांति। मौन में रहने से क्या होगा, हमारे अंदर शक्तियां जमा होगी। बोलने से आध्यात्मिक शक्ति भी जाती है, शरीर की शक्ति भी जाती, थकावट आती। इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान के बिगर, सुनना, ज्ञान के बिगर भी अगर कोई कुछ बोलता है तो वो तुम्हारा दुश्मन है। देखो कितने कड़े शब्द बोलते बाबा, वो तुम्हारा दुश्मन, दुश्मन ही हुआ ना, क्योंकि फालतू बातें सुन करके वो हमारी मनसा के ऊपर लीक, देखो कैसी होती है शक्ति, लीक कैसी होती, मनसा के ऊपर उसका असर होता है। मनसा के ऊपर असर होता है तो क्या होता है, वही चिंतन चलता, बुरा देखते हैं तो वही चिंतन चलता। इसीलिए बाबा जो हम बच्चों को श्रीमत देता है, उस श्रीमत पर चलना, माना अपने पास जो प्राप्तियां हैं उसको कार्य में लगाना। परंतु चलते चलते क्या करते हैं, ईश्वरीय मत में अपनी मन मत को मिक्स कर देते। बाबा ने ऐसा कहा, पर हम तो ऐसा समझते हैं, अरे तुम तो बाबा के भी बाप हो गए, बाप के बाप हो गए ना। बाबा ने ऐसा कहा और हम ऐसा समझते हैं, तो बाप के बाप हो गए। एक बारी मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आज बाबा ने ये बात बताई, आपका क्या विचार है। मम्मा एकदम ऑफिशियल हो गई। मम्मा ने कहा मेरा विचार, बाबा ने बोलने के बाद मेरा क्या विचार हो सकता, बाबा तो बाबा है ना। तो ये जो बुद्धि का अहंकार है ना, ये बुद्धि का अहंकार क्या करता है, ये शक्ति को नष्ट करता, क्योंकि अपनी होशियारी मारते हैं ना। इसीलिए सरेंडर का मतलब क्या है, बुद्धि सहित सरेंडर हो। बुद्धि भी हमारी सरेंडर, जहाँ बिठाओ, जहाँ जो खिलाओ, जहाँ चलाओ, जैसा रखो वैसा हम रहेंगे। मारो चाहे प्यार करो, तेरा दर हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना पक्का निश्चय, शक्तियाँ कैसे नहीं जमाओ। पुष्प शांता दादी अपना अनुभव बताती थी, देखो निश्चय क्या चीज़ होती है आपको बता। पुष्प शांता दादी अपना अनुभव बताती थी, कहा जब शुरू शुरू में वो आई, पुष्प शांता दादी अपनी शुरू से आई हुई सिंध हैदराबाद, और बहुत बड़े घर की थी। उनका जो लौकिक पति था वो जापान में मखमल की फैक्ट्रियां चलाता। तो इसको इधर की लगन लग गई, लगन लग गई तो फिर चालू कर दिया। चालू कर दिया तो फिर उनका पति वापस आया। जब भी वापस आया तो पवित्रता का झगड़ा चालू हो गया। पवित्रता का झगड़ा चालू हुआ तो इसने कहा मैं तो
पवित्र रहेगी किसी भी हालत में। छोटे छोटे 4 बच्चे थे उनके, 2 बच्चियां 2 बच्चे। छोटी बच्ची तो शायद 3 बरस की थी सिर्फ। तो इसने पुष्प शांता दादी ने क्या किया, एक दिन घर से निकल, दोपहर के समय एक दिन घर से निकल गई। उसके पास जो भी था उसका श्रीधन जिसको बोलते हैं, वो सारी गठड़ी बांधी और निकली और आकर के बाबा के दरवाजे पर खड़ी हो गई। वो थोड़ी ऐसी कद से छोटी थी और तो उसको सभी गुड्डी गुड्डी बोलते थे प्रेम से। तो क्योंकि पहले बंगलों के ऊपर तो पहरा होता था ना, कोई अंदर तो आ नहीं सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता था, अंदर नहीं आ सकता। तो बाबा को आके बताया, बाबा ये गुड्डी आई है। बाबा ने कहा गुड्डी आई है? बोला हाँ बाबा गुड्डी आई है और घर से भाग के आई है। बाबा ने कहा मैं नहीं मिलूंगा उससे। बोला बाबा वो घर छोड़ करके आ गई है। बाबा ने कहा उसको बोलो बाबा नहीं मिलेगा, वापस जाओ। अभी ऐसी हालत में जब वो सारा छोड़ छाड़ के आई है, तब तक तो उसके घर में कितना घमसान हो गया होगा पीछे से। बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने उसको वापस कर दिया, मिला तक भी नहीं उससे, वापस चली गई। फिर थोड़े दिन हुए फिर आई। देखो लगन और निश्चय। थोड़े दिन हुए तो फिर आई। फिर क्या किया, फिर कुछ लेके नहीं आई। जो पड़ा था उसको पड़ा हुआ भी बहुत कुछ था, जो पड़ा था वही था। आ गई। बाबा को कहा बाबा वो गुड्डी फिर से आ गई, 15-20 दिन के बाद आ गई। बाबा ने कहा उसको वापस करो, उसका समय नहीं आया है अभी। बोला पर बाबा समय नहीं आया पर वो तो आ गई है। बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने फिर वापस किया उसको। फिर भी वो तीसरी बारी आई। फिर वो सब अपना उतार के आई, सिर्फ 2 कपड़ा जो पड़ा था वो ही था और सब उतार के आई। फिर गए बाबा के पास, बाबा गुड्डी आई। बाबा ने कहा बुलाओ उसका अभी समय आ गया। तो दादी हम लोगों को बोलती थी, देखो निश्चय इसको कहते हैं, ठुकराओ या प्यार करो हम तेरा दर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस निश्चय के आधार पर कितनी भी समस्याएं आई, उन समस्याओं का हंस हंस के सामना किया। और कोई होता था बोलता था अगर मन मत चलाने वाला, ये भगवान है क्या, कौन 3-3 बारी ठुकराता है, हाँ इसके पास क्यों बैठे, इससे तो वापस जावे ना घर में। घर में तो उसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते थे, मखमल के बिगर तो पैर नहीं रखती थी नीचे। और यहाँ देखो बाबा ने उसको कैसा ही। आज ये जो ग्लोबल हॉस्पिटल है ना, ये इनके लौकिक जमाई ने बनवाई हुई। ऐसी आत्माएं फिर सिर्फ अपना थोड़ा ही भाग्य बनाती हैं, कितनों का भाग्य बना। तो बॉम्बे की उन्होंने बहुत सेवा की। तो ये बाबा बोलता है कि बच्चे तुम्हारे को अगर बाप के ऊपर निश्चय है, ड्रामा के ऊपर निश्चय, फिर काहे के प्रश्न उठाते हैं। नहीं तो और कोई होवे तो अंदर में तूफान चले ना कि बाबा ऐसा करता है, बाबा अरे जिसके लिए हम छोड़ के आए वो हमारे से मिलने को तैयार नहीं। कितने संकल्प आवे, परंतु नहीं, निरसंकल्प। जो बाबा ने कहा वो ठीक है। फिर शक्ति कैसे नहीं आएगी बताओ। बाबा ने ऐसी ऐसी आत्माओं को इस फाउंडेशन में डाला है, इसीलिए आज इतने बैठे हैं। तो हम लोगों को तो ये देखना है, हम लोगों को भी ऐसा मजबूत बनना है। कुछ भी हो जावे, कितने भी प्रॉब्लम आवे, पर तेरा दर कभी छोड़ेगे नहीं। ऐसी थोड़ी राजाई मिल जाएगी, वो इतना कच्चा नहीं है। बोलता है सिर्फ राजाई मैं तुमको देने के लिए आया हूँ, परंतु फिर साथ में ये भी बोल देता है मैं रास्ता बताता हूँ, चलना तुम्हारा काम। तो बाबा से हम बच्चों को जो भी कुछ मिलता है, उस सर्व प्राप्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाओ, वो बढ़ता जाएगा
और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारी कमाई जमा होती जाए। उसको वेस्ट नहीं करो, उसको लूज नहीं छोड़ो, नहीं तो क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगी। कोई भी चीज़ ले लो आप, उसको यूज़ नहीं करो, थोड़े समय के बाद वो नष्ट हो जाती। ईश्वरीय प्राप्तियां भी अगर हम यूज़ नहीं करते तो खलास हो गई। हमारा काम है उसको यूज़ करना। स्व कल्याण के लिए लगाओ, विश्व कल्याण के लिए लगाओ, पर उसको यूज़ करो तो बढ़ेगी दिन प्रतिदिन। आपके अंदर जो विशेषता है वो सेवा में लगाओ, आपकी विशेषताएं बढ़ेगी। आप सेवा में नहीं लगाएंगे, आप विशेष आत्मा नहीं बन सकेगी। इसीलिए अपनी विशेषताओं को भी कार्य में लगाओ। विशेषता आई कहाँ से? बाबा ने तो दी है हम लोगों को विशेषता। तो इसीलिए पहले ये मनसा का लीकेज बंद करो, वाणी का लीकेज भी बंद करो। हमें ज्ञान के बगैर कुछ भी बोलना नहीं, हमें कम से कम बोलना है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलना है। कोई लोग होते हैं बहुत कम बोलते हैं, कहते हैं हम बहुत कम बोलते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलते, पर बोलेगे ऐसा जो सामने वाला सारा जीवन रोता रहे बैठे। इसीलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया, कम बोलो, मीठा बोलो, ज़्यादा नहीं बोलो। तो वाणी के ऊपर भी लगाम चाहिए। कहा जाता है ये जो वाणी है ये पट में भी बिठाती है, खट में भी बिठाती है, ये तौजी तख्त पर भी बिठाती है, तो फिर हमारे को फांसी के तख्ते पर भी चढ़ाती है। इसीलिए इस वाणी को हमेशा कंट्रोल करके चलो। वाणी की शक्ति भी महान शक्ति, इसको वेस्ट नहीं करो कभी। उसके बाद तीसरा हम देखते कर्म। कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, कर्मों को सुखदायी बनाना है, औरों को सुख दो। बाबा कहते जितना जितना औरों को सुख देगे उतनी उतनी तुमको आशीर्वाद मिलेगी, जिस आशीर्वाद से तुम ये भवसागर पार करके चले जाएंगे। इसीलिए हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जिससे डिससर्विस हो। हम सर्विस नहीं कर सके तो कोई हर्जा नहीं है, परंतु हमारे द्वारा डिससर्विस नहीं होनी चाहिए, ये हमें खास ध्यान में रखना है। अगर हमारे जो द्वारा रॉन्ग सिग्नल जाता है तो हमारे पीछे बहुत लंबी क्यू है, उनका नुकसान सो हमारे ऊपर सारा बोझा चढ़। इसीलिए बाबा ने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, कर्मों को ऊंचा बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को महामंत्र दिया है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। इसीलिए हमें बहुत ध्यान दे के चलना, वेस्ट नहीं करो। बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्मों की कलम ही तो दी है हाथ में। जितनी लंबी भाग्य की रेशा चाहिए उतनी खींच लो। खुद की क्या, पर सारे विश्व की तुम रेशा खींचने वाले है। तुम मास्टर भाग्य विधाता हो। देखो बाबा हम बच्चों को कितना चढ़ाता। तो इसीलिए ये जो लीकेज है ना, मनसा वाचा कर्मना, इसको बंद करो। फिर देखो कितने शक्तिशाली बन जाते हैं, माया जीत जगत जीत बन जाते। उसके बाद अभी देखते हैं दूसरा है रायल अलवेलापन। चलते चलते बहुत समय हो जाता है। अरे बाबा ने तो बोला था दूसरी दिवाली नहीं आएगी, अभी विनाश होने वाला है, कल का कोई भरोसा नहीं। इतनी दिवालियां आ गई, इतने दिन बीत गए, अभी तक चलता ही है, कभी विनाश होगा। बाबा बोलता है तुम ये चाहते हो मैं वापस चला जाऊं। जैसा कभी कोई बाबा हंसाता था, बाबा बोलता था जैसा लौकिक में कोई कोई बच्चा होता है ना, बाप से पूछता है तू कभी मरेगा, तू मरेगा तो मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी ना, कभी मरेगा। तो ये भी मेरे से पूछते बाबा कभी विनाश होगा, माना तू कभी जाएगा हमको स्वर्ग मिलेगा। अरे तुम्हारा ये कितना अमूल्य जीवन है, कितना ऊंचा जीवन है, समय को तो पहचानो तुम। तो अभी ये जो रायल अलबेलापन है ना, रायल नाम देखो कितना अच्छा है, अलबेलापन पर रायल अलबेलापन। रायल अलबेलेपन में क्या होता है, अभी कौन बना है, सब पुरुषार्थी है, सब चल रहे हैं, दूसरों को देखना।
इसको भी तो इतने बरस हो गए हैं, इसमें कौन सा इतना परिवर्तन आया है। देखो कितनी रायल भाषा है। फिर हम नहीं बने तो क्या हुआ। मम्मा की पुरुषार्थी की जो डेफिनेशन थी, मम्मा कहती थी पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, पुरुषार्थी का अर्थ क्या है। पुरुषार्थ अर्थात जो एक बारी भूल हुई वो वापस नहीं होवे, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। और आप और हमारी क्या डेफिनेशन है, भूलें करते रहो और फिर कहो हम तो पुरुषार्थी है ना। ये रायल भाषा। अपने को छुड़ाने के लिए क्या कहेंगे, हम तो पुरुषार्थी है ना। पुरुषार्थी माना भूलें करने का जैसा लाइसेंस मिल गया हमको, परंतु नहीं। ये अलबेलापन जो है, ये अलबेलापन हमारे को हमारा ऊंचे भाग्य से हमको दूर कर देता। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो, अलर्ट बनो, क्योंकि हम सब रूहानी मिलिट्री है। याद रखो ये हमेशा। मिलिट्री में कितने चुस्त रहते हैं। बाबा शुरू शुरू में बच्चों को, आप हिस्ट्री हॉल में देखो ऊपर, सब जितनी भी बहनें हैं वो आप पैंट और ड्रिल का ये पहना हुआ है, ड्रेस पहना हुआ है। ड्रिल करने के लिए बाबा क्लिफ्टन पर ले जाते थे, समुद्र के किनारे पर। बच्चों में चुस्ती रहे। और ये समझे कि हम रूहानी मिलिट्री के हैं। बाबा पीछे वो बैग और बिस्तरा भी बांधता था, भागो, सीटी बजाते थे, भागते थे, भान बैठे इनको हम रूहानी मिलिट्री के। तो ये जो अलबेले बन जाते ना चलते चलते, क्या भी तो ठीक है ना। हम बहुत बरसों से पुरुषार्थ कर रहे, बहुत कर लिया, सेवा करने हमने बहुत किया, अभी भले दूसरा करे। अरे बाबा कहता है पहले आप, इसका मतलब ये थोड़े तुम कुछ नहीं करो। देखो बाबा ने हमेशा पहले बच्चों को रखा, पर पुरुषार्थ में पहले कौन रहा। बाबा ने ये नहीं कहा पुरुषार्थ में पहले बच्चे, पहले मैं, ओटे सो अर्जन, मैं अर्जन। पुरुषार्थ में पहले खुद रहा, प्रालब्ध में, प्राप्ति में खुद को पीछे कर डाला। तो वैसा ही हमारे को भी हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं अभी बहुत चलते चलते फिर हो जाते, अभी बहुत समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं ना आप। योग हमारा तो चलते फिरते योग लगता है। सुना, अच्छा है, लगता है तो बहुत लगना ही चाहिए योग, परंतु बैठ के भी तो योग करो ना। क्या करें, अभी टाइम नहीं मिलता है ना, क्या करें। हाँ, अलवेले अलमस्त रीस करते एक दो से। बाबा कहता है रीस नहीं करना, रेस करो। ये ह्यूमन रेस चल रही है, रेस रीस नहीं चल रही है। रीस करते माने कंपेयर करते दूसरे से, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, नहीं। फॉलो फादर, सी फादर, फॉलो फादर। बाबा ने क्या किया, बाबा ने अंत तक पुरुषार्थ किया, अंत तक सेवाएं की। मम्मा ने चाहे बाबा ने, लास्ट घड़ी तक। बाबा ने कहा कि मैंने अभी इतने बच्चे पैदा कर दिए, इतना सब कुछ हो गया, अभी क्या है, मेरे को क्या करना है। नहीं, बाबा ने कितनी तपस्याएं की। बच्चे मेरे को भी बाबा भूल जाता है। मैं भोजन पर बैठता हूँ, बाबा को बोलता हूँ चलो बाबा मेरे साथ भोजन करो, पर मेरे को भी भूल जाता है बाबा। मतलब बाबा बच्चों को पुरुषार्थ अपना बता, मैं कैसा याद करता हूँ। इतना अटेंशन बाबा का खुद के ऊपर। अभी हम समझ सकते बाबा क्या भूलता होगा, पर हम बच्चों को बाबा सिखाता। बाबा कहता है ये जो अलबेलापन है ना, ये अलबेलापन आधी नींद है। अज्ञान ये पूरी नींद और अलबेलापन ये आधी नींद। डनलप के गद्दे और तकिए लेके सोने वाली नींद। जो सोया है उसको उठाना सहज है
जो ढोंग किया है, जो जागता है, उसको उठाना कितना कठिन है। तो ये अलबेलापन माना जागते हुए भी सोए हुए। कमाई क्या हुई बताओ? कमाई हुई। तो बाबा कहता है ये डंडप के गधे ले और तकिए लेके सोना नहीं बचे हैं। कौन बनाए? कौन बनाए? सामने है ना बने हुए। देखो, हम कहते हमको इतने बरस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मम्मा जिस समय पर आई, मम्मा बाहर चप्पल उतार रही थी दरवाजे में। बाबा ने मम्मा को देखा। मम्मा ने कहा ये तो कल पहले वाली राधे बच्ची आ गई है। मम्मा ने वो सुना। उस दिन से लेके मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया कि मुझे राधे बनना है। बाबा को, सारे ब्राह्मण परिवार को, सब जग प्रसिद्ध है कि यही श्री कृष्ण की आत्मा है, यही बनने वाला है। पर बाबा ने कितनी मेहनत किया उस पद को प्राप्त करने के लिए। आपको और हमको मालूम पड़ जावे हमारा ये नंबर आने वाला है, हम तो चादर ओढ़ के सो जावे, नंबर फिक्स है, फिर क्या करना है। ये अंतर है हमारे में और मम्मा बाप। उनको मालूम पड़ा हम ये बनने वाले हैं, तो उस पद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत किया रात दिन। अलबेले नहीं बन गए हम, अलबेले बन जाते हैं। हम बोलते हैं ना मेरा पद तो मुकर्रर है, फिर करने की क्या जरूरत है मेरे को। इसीलिए ये जो अलबेलापन है, अलबेलापन बहुत नुकसान करता है, पद भ्रष्ट करा देता। तो इसीलिए हमेशा मम्मा बाबा को सामने रखो, अपने जो दादियाँ हैं उनको सामने रखो। देखो कितनी मेहनत करते, आज भी मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो बोले ना अभी करने वाले बहुत हैं, हमको क्या ज़रूरत है, हमने तो इतना बरस कर लिया, 80 बरस कर लिया, हमको क्या दरकार है। पर आज भी कर रहे, पुरुषार्थ में भी कर रहे, सेवाओं में भी कर रहे। हमें अपनी कमाई अंत तक जमा करनी है, तभी हमारा जो पद है वो हमको प्राप्त हो सकता। इसीलिए ये अलबेलापन छोड़ो। अभी तीसरा है आलस, आलस से मुक्ति। आलस जो है बहानेबाजी बहुत सिखाता है। आज क्या हुआ ना, रात को बहुत देरी हो गई सोने को, तो अमृत वेले कैसा उठेंगे, फिर इतना देरी से सोएंगे। आया बहानेबाजी। हाँ, आज सिर में दर्द पड़ गया तो इसीलिए क्लास में भी नहीं आए ना। आलस जो है, आलस कमाई में और पढ़ाई में हमेशा विघन डालता। ना कमाई करने देगा, ना पढ़ाई पढ़ने देगा। तुम पेट में दर्द तभी होगा जिस समय हमारे को बाबा को याद करना होगा। पुराने शरीर है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। परंतु हमें अपनी पढ़ाई के ऊपर कितना ध्यान देना है, अपनी कमाई के ऊपर कितना ध्यान देना है। वो एक अच्छा उदाहरण बताते हैं। बोला देखो आलस क्या होता है। एक आदमी था, बेर के झाड़ के नीचे सोया पड़ा था। एक ऊंट पर बैठ के आदमी जा रहा था वहाँ, उसको बोला ए भाई इधर आना। बोला क्या? बोला जरा नीचे उतर। वो बोला इसको कोई बहुत तकलीफ है, बेचारे को सोया पड़ा है, शायद उठ नहीं सकता है। वो खास ऊंट को तो नीचे बिठा के पीछे उतरना पड़ता है। उसको नीचे बिठाया, फिर उतरा। बोला भाई बोलो क्या सेवा है, तुमको क्या तकलीफ है? बोला कुछ नहीं, वो बेर गिरा है ना, जरा मेरे मुंह में डाल देना वो लेके। ये है आलस। तो हम भी क्या कहते हैं, बादशाही है ना विश्व की, बाबा जरा मेरे को भी तो दे देना तू, मेरे को करना कुछ नहीं। परंतु हमारे को ये जो आलस है,
आलस का त्याग करना है, हमें अपनी दिनचर्या के ऊपर पूरा ध्यान देना है। सूक्ष्म दिनचर्या, स्थूल दिनचर्या, हमें अलर्ट बनना है, हमें पंचुअल बनना है, हमें रेगुलर बनना है। हम देखते थे हमारी दीदी मनमोहिनी, इतनी बड़ी आयु, परंतु दादी मुरली सुनाती थी, दीदी पहला नंबर आके क्लास में बैठेगी, हाथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठती थी, बैठ करके पॉइंट्स नोट करती थी, प्रश्न उत्तर निकालती थी उसमें से बैठे बैठे। फिर क्लास पूरा होता था, हम जैसे को बुलाती थी सबको, आओ आओ इधर आओ इधर आओ, बैडमिंटन खेलेंगे ज्ञान का। हम भी लिखते थे बैठ के, वो भी लिखती थी। फिर हम लोगों को बुला के वो प्रश्न पूछती थी, हम फेल हो जाते थे, कभी जवाब भी देते थे पर बहुत करके फेल हो जाए, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न निकले। फिर दीदी का जो भी पत्र किसी को जाता था उसके पीछे प्रश्न उत्तर जाते थे रोज की मुरली। तो अपने ऊपर मेहनत किया ना, मेहनत करने के बगैर पद मिलेगा क्या? बाबा में आलस था, बाबा अमृत वेले बच्चों को सर्च लाइट देता था, कभी तो बाबा सारी सारी रात नहीं सोता। बाबा को बोले कि बाबा आपको नींद नहीं आई, बाबा कहेगा नींद कैसे आवे, बेचारी बांदेलियां पुकार रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, बचाओ बाबा हमको। सर्च लाइट देता था। अपने आराम का भी त्याग किया ना, इसीलिए तो बताते हैं दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां भी सेवा में लगा दिया। हम हड्डियां लगाते तो नहीं है पर अपने मांस तो लगावे, कुछ तो मेहनत करें ना हम। मेहनत करने के बगैर प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए हमारे को अपनी दिनचर्या जो है वो एक्यूरेट बनानी चाहिए, पंचुअल रहना चाहिए। जब भी मन आया तभी उठे, जब भी मन आया तभी सोए, जब भी मन आया तभी खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, चला तो ऐसा ही चला। सेवा अगर इच्छा हुई तो सेवा किया, नहीं हुआ तो भले जाके दूसरे करे, उनको भी चांस दे रहे हैं। अरे उनको चांस ऐसा थोड़े दिया, उनको तो देना ही है चांस। पहले आपका मतलब ये नहीं है तुम पीछे हो जाओ, तुम अपनी कमाई करो, उनको भी कमाई करो। तो आलस जो है, आलस बहुत नुकसान करता। हमारे पास एक भाई आता था, अभी शरीर छोड़ दिया, उसको इतना आलस था, धंधा करता था, अच्छा धंधा चलता था, चेक्स आते थे उसको। वो चेक्स का उस समय तो 6-6 मास चेक चलते थे, वो चेक का समय भी पूरा हो जाता था, उसके बाद देख अरे ये चेक आया, मैंने तो देखा ही नहीं, गया पैसा, कमाई गई। फिर बताता था मैं ऐसा ऐसा हूँ। अरे ऐसा क्यों किया? आपको तो मालूम है मेरे में बहुत आलस है। आराम से बोलेगा, आपको तो मालूम है मेरे में बहुत आलस है। जिसकी जो कमजोरी होगी ना बहुत होशियारी से बोलते मेरे में है ना ये, फिर क्या करे बताओ? अरे क्या करे, क्या निकालो ना। बाबा देखो इतनी बड़ी आयु में कितना टाइट बैठता था, हम भी ऐसा करके बैठ, वो तो ऐसा बैठता, बिगर सपोर्ट बैठता था, ऐसा बैठे एकदम चुस्त। कभी झुटका वुटका आवे ऐसा थोड़ा ही, एकदम ऐसा खड़ा रहेगा, बात मत पूछो। इतनी बड़ी आयु में बाबा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था बिगर चश्मा। कितने बारीक अक्षर होते टाइम्स ऑफ इंडिया, पढ़ता था बिगर चश्मा पढ़ता था। इतना बाबा ने शरीर को ठीक रखा हुआ था, अपने हाथ में होता है। इसकी संभाल जरूर करो पर इसकी ज़्यादा चापलूसी नहीं करना, ये सिर पर चढ़ जाता है ज़्यादा चापलूसी करें। कोई कोई कहते क्या करे, इसको भी तो संभालना पड़ता है ना, रथ है ना, पुराना है ना, इसको संभाल। अरे संभालेगा तो कितना संभालेगा, अपनी कमाई कमाएगा क्या? इसीलिए थोड़ा अगर हम ध्यान रखते अपने ऊपर
तो सब ठीक कर सकते। शरीर को कैसे चलाना इसका भी ज्ञान आना चाहिए, सिर्फ आत्मा के ज्ञान से कुछ नहीं होता है। जिसको नहीं चलाना आता था ना, ऐसे कोई कैसे भी चलते थे, तो बाबा कहता था ये अधूरा ज्ञानी है। जिसको सिर्फ आत्मा का ज्ञान है और शरीर को कैसे चलाना इसका ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञानी है। बाबा के सामने आके खड़े हो जाइए, हमको बहुत अभी बुखार आ गया, हमको जुकाम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं ठंडी में चला गया। अरे तेरे को मालूम है ठंडी लगती, शाल क्यों नहीं ओढ़ के गया? अधूरा ज्ञानी हुई है ना। इसीलिए फुल ज्ञानी बनो, आत्मा को भी ठीक रखो, शरीर को भी ठीक रखो, फिर देखो पुरुषार्थ में कितना आगे बढ़ेंगे। तो ये सब लीकेज को बंद करो, अलबेलेपन को छोड़ो और आलस जो है उसका त्याग करो, अलर्ट बन जाओ। क्योंकि हम मिलिट्री वाले, मिलिट्री में कोई आलस करेगा तो शूट कर देंगे उसको, माया शूट कर डालती है। फिर आलस आलस में पद से तो शूट हो ही जाते हैं। फिर बाबा को दिलासे देते हैं, रायल अलबेलेपन वाले दिला, बाबा आप देखना अंत में हम अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना देंगे। बाबा को बोलेंगे अंत में बड़ी अच्छी स्थिति बनाएंगे। अरे ये बोलने के बजाय तुम अभी क्यों नहीं करके बताते हो? बाबा को दिलासा देने का, बनेंगे होगे। बाबा को गे अक्षर नहीं अच्छा लगता था, गे गे बाबा कहते हैं वो छोटे बच्चे गे गे करते, तुम छोटे बच्चे हो क्या? हमको बनना ही है, हमको चलना ही है, हमको विश्व का कल्याण करना ही है। बने करेगे, करेगे माना दाल में कुछ कल है। आलसी लोग गे गे बहुत बोलते हैं, इसीलिए गे शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में से निकल जाना चाहिए। दृढ़ संकल्प, संकल्प ये एक तीली है। तीली समझते ना, माचिस की तीली। एक तीली लगाओ जंगल के जंगल जल जाएंगे, एक तीली लगाओ भवन के भवन जल जाएंगे। वैसा एक दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, हमारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। एक दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, पुराने संस्कार भस्म हो जाएंगे। तो दृढ़ता की तीली लगाओ। संकल्प एक टिकट है, जैसा टिकट लेके जर्नी करते हैं ना, आप एक संकल्प उठाओ, मुझे सूक्ष्म वतनवासी बनना है, 1 सेकंड में देखो जर्नी स्टार्ट। एक संकल्प उठाओ, मुझे मूल वतन में जाना है, 1 सेकंड में जर्नी स्टार्ट। टिकट है नहीं, उसको यूज करो। तो जितना जितना यूज करेगा ना, उतना उतना फिर आदत हो जाएगी, संस्कार बन जाएगी। फिर अपने समय को अपने, कहते हैं ना सफल करो तो सफलता पाओ। समय, श्वास, जो भी है, हाँ, सबको हमें क्या करना है? सफल करना है। तना मना धना सब सफल करो, सफलता करते चल, सफल करते चलो, सफलता पाते चलो। समय, श्वास, संकल्प सबको सफल करो, कुछ भी वेस्ट नहीं। वेस्ट नहीं होगा तो बेस्ट बच जाएगी। ओम शांति।